स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग द रिमेनिंग 3 आइडेंटिटीज पॉलिनोमियल्स की जो हमारी रह गई थी। आज हम वो जो रिमेनिंग 3 आइडेंटिटीज हैं उन्हें प्रूव करते हैं एंड उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, राइट। सो जो रिमेनिंग हमारी लास्ट जो 3 आइडेंटिटीज बची हैं उसमें जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले हमने किया था a प्लस बी होल क्यूब, बट नाउ दिस टाइम दिस इज a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पहले थी a प्लस बी होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या चीज पॉइंट नोट करने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ये जो आइडेंटिटी है ये प्लस में है। इफ दिस इज इन प्लस, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, एंड इफ इट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिस विल बी इक्वल टू, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब में अगर प्लस साइन था तो ये प्लस था ये माइनस था। इफ इट इज नेगेटिव ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस आइडेंटिटी को डराइव करते हैं। कैसे आई आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमें ये फाइंड आउट करना है। ये जो टर्म है हमारी ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी में, ये टर्म हमारी इन्वॉल्व होती है। कैसे, सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी इज वॉट, हमने जो लास्ट वीडियो है उसमें किया था। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। क्यूबिक आइडेंटिटी है हमारी। हमें क्या करना है, ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट वी डू, हम इसको लेफ्ट साइड पर ही रखते हैं अपना, एंड जो ये टर्म है हम इसे राइट साइड पर ले जाते हैं। राइट साइड पर ए प्लस बी होल क्यूब एज इट इज, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी अगर हम कॉमन निकाल दें तो यहां से बचा ए प्लस बी, क्यूब में से ए प्लस बी कॉमन आ गया, क्या बचा स्क्वायर, एंड दिस इज कॉमन, क्या बचा माइनस 3ab। नाउ यहां पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। दिस ए प्लस बी एज इट इज, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर and minus 3ab as it is. So this is a plus b into a square plus 2ab minus 3ab is minus ab and plus b square as it is. यही आइडेंटिटी हमें डराइव करनी थी, that a cube plus b cube is equal to a plus b into a square minus ab plus b square. इसी टाइप से हम माइनस वाली भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हम जो हमारी क्यूब की सेकंड आइडेंटिटी थी ए माइनस बी होल क्यूब, वो अगर हम यूज करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, हमारा क्या था ए माइनस बी होल क्यूब। सेम वे हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। हम इसको सेपरेट करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी होल क्यूब एज इट इज। ये टर्म नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगी, 3ab इंटू ए माइनस बी। नाउ ए माइनस बी इज कॉमन, दिस इज इक्वल टू हियर ए माइनस बी कॉमन, अंदर क्या बचा ए माइनस बी, क्यूब से अगर ए माइनस बी कॉमन लेंगे होल स्क्वायर बचा, एंड दिस इज प्लस 3ab बिकॉज ए माइनस बी इज कॉमन। अब हम क्या करते हैं, इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
and plus 3ab as it is. This is a minus b, a square minus 2ab plus 3ab is plus ab and plus b square as it is. ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी प्रूव हो गई. तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस. तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर. इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को. अब हम क्या करते हैं, इन आइडेंटिटीज पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सी दिस क्वेश्चन इज फैक्टराइज 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब. हमें क्या करना है, हमें ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वी हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन. इसके अंदर अगर हम देखें, सबसे पहले व्हाट वी हैव टू नोटिस, क्यूब गिवन है. क्यूब आ गया, इसका मतलब क्यूबिक आइडेंटिटी अप्लाई हो गया. एंड वी हैव ओनली टू टर्म्स, इसका मतलब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है दिस इज इक्विवेलेंट टू ईदर दिस और दिस, बिकॉज टू टर्म्स कंटेनिंग cubes, two terms containing cubes, and here we have negative sign and here we have negative sign means इसमें जो हमारी आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई होगी. बट बिफोर अप्लाइंग द आइडेंटिटी वी हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मेट ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में नहीं है. क्या करना पड़ेगा, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का. 4 4 जा 16, 4 जा 64 एंड 125 इज 5 क्यूब. 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 125. सो इसको हम लिख सकते हैं 4x क्यूब माइनस 5y क्यूब. अब ये हमारा ये फॉर्मेट आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब, वेयर a इज 4x एंड b इज 5y. अब हम अपना आइडेंटिटी यूज करते हैं. दिस इज इक्वल टू व्हाट, a माइनस बी, दैट इज 4x माइनस 5y. a माइनस b, यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी हेयर. मैं यहाँ नहीं लिख रहा बिकॉज मैंने यहाँ लिखी हुई है, बट जब तुम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी हेयर. दिस इज a माइनस b इंटू a square plus ab plus b square. a is 4x, a square plus a into b, b is 5y plus ab plus b square, b is 5y इसका square. Now 4x minus 5y as it is. 4 square is 16, x square as it is. 4x का जो स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 हो गया एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर. 4 5 20, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हो गया. x इंटू वाई इज एक्स वाई प्लस 5 स्क्वायर इज 25 y स्क्वायर. दिस इज आंसर. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ x plus 1 by x is equal to 5, मतलब this is given that x plus 1 by x is 5. What we have to find? We have to find the value of x cube plus 1 by x cube. इसमें जो नोटिस करने वाली बात है कि हमें जो टर्म गिवन है एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यूब फाइंड आउट करना है. क्यूब फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो भी हमें कंडीशन गिवन होती है, जैसे यहाँ पर हमें क्या गिवन है, x plus 1 by x इज इक्वल टू 5. हमें सबसे पहले इसको लिखना है. क्या करना है, हमें सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट है हमें उसे नोट डाउन करना है. x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 5, ये हमें गिवन है. हमें जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू, उसमें क्या है, क्यूब है. क्या है, क्यूब. तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड. अगर क्यूब है तो टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स. अगर इसमें स्क्वायर होता तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं. अगर ये स्क्वायर में होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर तो हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना था. बट हेयर वी हैव एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, मतलब क्यूब है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस
1/x³ इज इक्वल टू 5³ अब x प्लस 1/x³ में हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी हम कौन सी अप्लाई करेंगे? जो हमने a+b² का आइडेंटिटी किया था उसमें हमने दो सेट करे थे। एक था a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ एंड सेकेंड जो आइडेंटिटी थी वो थी a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? सेकेंड वन। a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू b 3ab इंटू a प्लस b एंड दिस इज व्हाट 5³ इज 125। हमने ये आइडेंटिटी किस लिए यूज करी? सी x³ प्लस 1/x³ तो हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा? x³ प्लस 1/x³। ये तो हमारा डायरेक्टली आ गया। सी यहाँ पर x से x कट हो गया, x से x कट हो गया, क्या बचा? प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। x प्लस 1/x की हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है 5, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 5 बिकॉज x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू वॉट? 125। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसकी। सो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 125 माइनस 3 5 15 इधर आके माइनस हो गया। सो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 125 minus 15 is 110. This is answer. So the answer is 110. Now the last identity of this chapter is जो हमारा आज का थर्ड आइडेंटिटी है, दिस इज a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ आवर चैप्टर पॉलिनोमियल। ये जो आइडेंटिटी है हमारी, जब भी ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्मेट में होगा। एंड ये आइडेंटिटी एक ऐसी है जिस पर बेस्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब एक क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से आना ही आना है। नाउ एग्जाम्पल, in this question we have to factorize this expression। ये जो एक्सप्रेशन है मेरा, ये इक्वलेंट है किसके? a³ प्लस b³ प्लस c³। मतलब इफ वी हैव 3 टर्म्स इन क्यूब्स, इसका मतलब ये वाला आइडेंटिटी हमारा अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं? 8x³ को वी कैन राइट 2x³ प्लस y³। 27z³ को हम लिख सकते हैं 3z³। 18xyz को हम ब्रेक कर देते हैं माइनस 3abc के फॉर्मेट में, माइनस 3a इज 2x, b इज y एंड c इज 3z। see 3 2 6, 6 3 18, x y z एंड हेयर वी हैव नेगेटिव साइन। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। प्रॉपर्टीज a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस a इंटू b माइनस b इंटू c। मतलब वैसे ही हम साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं,
b इंटू सी माइनस c इंटू ए, 3z इंटू 2x। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x प्लस वाई प्लस 3z एज इट इज, 2x स्क्वायर इज होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज, 3z होल स्क्वायर इज 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz minus 3 2 is 6 x z. This is answer. Now see one more condition over here. जैसे ये हमारा जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का आइडेंटिटी, अभी हमने पीछे एग्जाम्पल भी करा इसका, इसके अंदर अभी एक कंडीशन भी आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Now what is that condition? See, if a plus b plus c is 0, I take a condition if a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब अगर तीनों टर्म्स का अगर सम 1 आ जाता है, a हमारा क्या है, दिस पार्ट क्यूब को छोड़कर, b एंड c, अगर इन तीनों टर्म्स का सम इफ इट इज 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू, ये पार्ट 0 हो गया, 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, एंड 0 इंटू होल विल बी व्हाट, 0। मतलब ये पार्ट पूरा हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। दिस इंप्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। दिस इज द आइडेंटिटी। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 3abc। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। See here in this question we have to evaluate, मैंने 2 पार्ट्स इसमें कंसीडर करें, वी हैव टू इवेल्युएट दिस -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट हम कंसीडर करते हैं। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू इवेल्युएट -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, अभी जो मैंने जस्ट एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी एक कंडीशन के साथ, मैंने a प्लस बी प्लस सी 0, वो ही कंडीशन यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई होती है। बट हाउ, कैसे अप्लाई करते हैं, सी यहाँ पर a हमारा क्या है, -12, b इज 7, बिकॉज बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, बिकॉज इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। Here a is -12, b is 7 and c is 5। हम क्या करते हैं, तीनों का सम चेक करते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज -12 प्लस 7 प्लस 5 विच इज 0, यानी a plus b plus c is what, 0. This implies a cube plus b cube plus c cube is equal to what, 3abc। हम क्या करते हैं, a b c की वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, यानी -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू व्हाट, 3 इंटू a -12 इंटू बी 7 इंटू सी 5। मतलब हम अगर ये पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे, विल गेट आर आंसर। सो दिस इज व्हाट, 12 5 60, 63 -180 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 7, बिकॉज हमने क्या करा, 12 5 60 कर दिया एंड 16 इंटू 3, जो मतलब सिंपल है, पहले हमने उन्हें मल्टीप्लाई कर लिया, -180 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 7।
सो द आंसर विल बी, अब हमें क्या करना है, जस्ट ये तो 0 आ जाएगा, 7 और 18 को मल्टीप्लाई करना है, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, दिस इज आंसर. Now in second part is 8 cube minus 5 cube minus 3 cube. फर्स्ट ऑफ ऑल बीच में हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए. तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो माइनस है इन्हें प्लस बनाना है. हमें ये पता है नेगेटिव नंबर का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव होता है. दैट मीन्स इफ वी हैव माइनस एक्स क्यूब, हम इसको माइनस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिकॉज नेगेटिव नंबर का क्यूब इज नेगेटिव. तो हम क्या करते हैं, इन्हें प्लस बना देते हैं. कैसे, 8 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब प्लस माइनस 3 क्यूब. नाउ a is 8, take minus 5 as b and minus 3 as c. Now we calculate a plus b plus c, which is 8 plus minus 5 plus minus 3. This is 0. A plus b plus c is 0. This implies a cube plus b cube plus c cube is equal to what, 3abc. अब क्या करते हैं, हम वैल्यूज प्लेस कर देते हैं. a क्यूब मतलब 8 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब प्लस माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू वॉट, 3abc. 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी. माइनस इंटू माइनस प्लस, सो आंसर विल बी प्लस. अब हमें क्या करना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है. 8 5 जा 40, 40 ये हो गया एंड 3 3 जा 9 ये हो गया. 40 इंटू 9, 360 is answer. Now in this question what we have to do, we have to simplify this expression. एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली देख लोगे तो घबरा जाओगे. इतना बड़ा क्वेश्चन, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, एंड दिखने में डरावना सा क्वेश्चन है. कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. जस्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आ गया. अब इतने बड़े टर्म में हम होल क्यूब की तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ शॉर्ट होना चाहिए. हम क्या करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज 0 क्या बन जाता है, 3abc. हम क्या चेक करते हैं, क्या इनका सम 0 है. अगर हम इन तीनों टर्म का सम करते हैं तो ये 0 है, इसका मतलब ये 3abc बन जाएगा. इन द सेम वे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए भी 0 हो जाएगा, बिकॉज माइनस ए से प्लस ए कट गया, माइनस सी से प्लस सी कट गया, प्लस बी से माइनस बी कट गया. इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशन जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, दोनों में ये कंडीशन अप्लाइड है. तो हम क्या करते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं. पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तीनों का सम 0 है. दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल क्यूब क्या बन जाएगा हमारा, 3a इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3ab इंटू सी. ये बन गया. इसी तरीके से हम सेकेंड एक्सप्रेशन में देखते हैं. नाउ a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये भी 0 आ रहा है, इन तीनों का सम इज 0. देयरफॉर a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, 3abc. 3a यहाँ पर क्या है, a माइनस बी
इंटू बी इंटू सी। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हमारे फैक्टराइज हो गए। अब हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यूज इसमें प्लेस कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन 1। पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 in 1। क्या बन जाएगा, इसका वैल्यू ये पुट कर दें, यहां कर लेते हैं 3a² माइनस b² b² माइनस c² c² माइनस a² अपॉन this expression 3a minus b b minus c c minus a। यहां पर अब हमारा आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा। 3 से तो 3 कट हो गया, a² माइनस b² इज a माइनस b इंटू a प्लस b, b² माइनस c² इज b माइनस c इंटू b प्लस c, c² माइनस a² इज c माइनस a इंटू c प्लस a होल अपॉन a माइनस b b माइनस c c माइनस a। c माइनस a से c माइनस a कट हो गया, a माइनस b से a माइनस b कट हो गया, b माइनस c से b माइनस c कट हो गया। सो द आंसर इज क्या बचा ऊपर, a प्लस b इंटू बी प्लस c इंटू c प्लस a। दिस इज आंसर। तो ये था हमारा लास्ट आइडेंटिटी, जिसके अंदर लास्ट आइडेंटिटी तो इम्पॉर्टेंट है बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इस आइडेंटिटी की ये जो हमने कंडीशन करी है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो है यहाँ पर अब हमारा इस आइडेंटिटी के साथ जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तुम्हारी बुक में काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये, एंड इसमें प्रैक्टिस भी बहुत है और इसका जो वेटेज है वो भी ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम में। तो ये वाला जो चैप्टर है अब हमारा कंप्लीट हो गया है।